नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर। आज हम BA पार्ट प्रथम वर्ष के छात्रों को राजस्थान की जनजातियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से परिचय कराएंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनमें कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं। जनजाति हम कहते किसे हैं और जनजाति जो बनती हैं उनकी क्या क्या समाज को प्रदान करते हैं, क्या क्या समाज में उनकी कुरीतियाँ हैं, क्या क्या समाज को देते हैं। इस प्रकार के इनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे मूल जो राजस्थान की जनजातियाँ जिसमें मीणा है, भील है, गरासिया है, डामोर है, सांसी है ना, कंजर हैं। ये राजस्थान की मूल से प्रमुख जनजातियाँ। अब हम यहाँ पे राजस्थान की जो सबसे बड़ी जो जनजाति जनसंख्या है उसमें हम मीणा जनजाति का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। जैसा कि सब सर्वविदित है कि मीणा जो शब्द है वह मीन या मत्स्य या मछली से उनका जो शाब्दिक अर्थ है उससे लिया जाता है। मीणाओं की जो जाति या जनजाति है उसकी उपजनजातियाँ भी, जैसे मान लो जिसमें चौकीदार हैं, रावत मीणा है, रावत मीणा अजमेर में पाए जाते हैं, जमींदार हैं, चमरिया मीणा है, भूमिया मीणा है ना, जड़ले वाला मीणा है, भादू मीणा है, टोडी का मीणा है, पड़िहार मीणा है। पड़िहार मीणा जैसे टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में पाए जाते हैं। इनका जो मीणा जनजाति है उनका जो मुखिया है उसको पटेल कहते हैं और इनकी जो देवता है वो कुल देवता जिसको कहते हैं भुजदेव। मीणा जनजाति में एक झगड़ा प्रथा पाई जाती है जो कि महिलाएं हैं वो दूसरे से जैसे उसका वसूली करके उसको छोड़ दिया जाता है और वो दूसरी जगह जाके पुनर्विवाह कर सकती है। उसके बदले में उसका जो यह यूँ कहेंगे महिलाओं को जो भगा कर ले जाकर उनसे ब्याह कर लिया जाता है और उसके बदले में वो उसको पैसे प्रदान कर दे जाते हैं। मीणा जनजाति का चूँकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का विकास हुआ है, शिक्षा के विकास के साथ ही मीणा जनजाति न केवल राजनीतिक बल्कि शिक्षा, राजनीति और प्रशासनिक आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सशक्त जनजाति राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर उभर के हमारे सामने दिखाई देती है और ये सारा शिक्षा के कारण ही हो पाया है। विभिन्न प्रकार की किसी भी पदों पे ले लीजिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, राज्य प्रशासनिक सेवा हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जैसे पुलिस सेवा हो, वन सेवा हो या राजस्व सेवा हो, राजस्थान की विभिन्न प्रकार की सेवाएं हों, है ना, शैक्षणिक हो, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, सहाचार्य सेवाएं हों, सभी सेवाओं में मीणा जनजाति के लोगों की सहभागिता आज वर्तमान में हमें दिखाई देती है और उसका मूल जो कारण है वो शिक्षा का बढ़ावा, शिक्षा का विकास ही है। अब जो राजस्थान की जो जनजाति है जिसको कहते हैं भील, दूसरे नंबर पे, क्योंकि भील अपने आप में एक सांस्कृतिक विभिन्न आयाम लिए हुए एक जनजाति जो कि राजस्थान की शान आन बान शान का भी और राजस्थान के गौरव के साथ भीलों का इतिहास जुड़ा हुआ रहा है। शाब्दिक अर्थ में भील का अर्थ होता है बाण चलाने वाला और ये सर्वप्रथम उदयपुर संभाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही के है ना। इसमें कुछ लोगों ने क्या है कि इनको अलग अलग तरीके से माना है। कोई इनकी जो रेस है वो कोई द्रविड़ मानते हैं, कोई नेग्रिटो मानते हैं, इस प्रकार के लेकिन जो भीलों का जैसे जो कल्याण के ओवरी ग्राम के भील हैं उनको मसार कहते हैं, महुआ, खेजड़ी इत्यादि भीलों को पारसी कहते हैं, है ना। विलक भील जैसे जो हाड़ू चौहान वन आहारी होते हैं। अब जो भीलों की जो जैसे जो हम कहेंगे कि वस्त्र भूषण क्या है, एक जैसे पोतिया होता है जो सर के एक जैसे भीलों द्वारा अपने बालों को सफ़ेद रंग से पोतिया जैसे ऐसे बांध लेते हैं। रुमाल होता है ना, उसी का छोटा रूप होता है, उसको पोतिया कहते हैं। खोईतू यानी कि लंगोटिया भील जो कमर के ऊपर बांधते हैं, जैसे अपन खोई थे ना कि खोई तो बांध ले कमर के ऊपर। फिर कच्छाऊ यानी भील जो स्त्री है वह पहनती है अपने घुटनों तक नीचे। फिर फालू जो भीलों की जो घर है अपनी जो से कमर अंगोछा कमर है उस पर। हेड़ापा धोती कुर्ता आंगर की टाइप का चीज़ें होती है ना।
अब लेकिन मूल रूप से इसकी जो भीलों की जो स्त्रियां हैं वो लाल रंग की चुनरी लाल रंग की कांचली पहनती हैं, जो कि जैसे अपने जो ब्लाउज होता है इस तरीके की होती है ना। वो बहुत ही प्रसिद्ध भी होती है और बड़े अच्छे उत्सव होते हैं उन्हीं में वो उपयोग उनका किया जाता है। साथ ही जैसे इनकी बस्ती और घर, जो भीलों की जो घर है उनको कू कहते हैं, KOO कू। जो ना भीलों के जो छोटे गांव होते हैं उनको फला कहते हैं, फला। और जो बड़े गांव होते हैं उनको पाल कहते हैं। जैसे कू से मिलके फला और फला से मिलके पाल। अब जो भी जो गांव का जो भीलों का जो मुखिया होता है वो पाल भी होता है, और जो समस्त गांव जो इकट्ठे होते हैं वो होते हैं गमेती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गमेती विभिन्न प्रकार के भीलों के जो गाँव के मुखिया होते हैं, विभिन्न गाँवों का एक मुखिया, उसको गमेती कहते हैं। और बेलों को मुखिया पाल कहते हैं, घरों को कू कहते हैं, कू किस्मों को फला कहते हैं, फलों को पाल कहते हैं। जैसे सिंदूरी, जिस भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले लाल लाल रंग की साड़ी सिंदूरी बहुत फेमस है। और ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक बार आ रहा जगह है। भील के जो गांव है एक ही वंश के होते हैं। इनके मुखिया जैसे तदवी का दापा यहाँ की जो विवाह विवाह प्रस्ताव है, जैसे वर पक्ष की ओर से लिया जाता है, वर पक्ष जाता है कन्या पक्ष के पास और वो उसको रूप में उसको कुछ दान मतलब ये देता है, ठीक है। फिर है हाथी मना। हाथी मना भीलों का एक नृत्य है जिसमें विवाह के अवसर पर पुरुष भील जमीन पर अपने घुटने टेक कर और तलवार को लहराता है अपने सर के ऊपर। ढालिया भीलों के घरों के जो कमरे हैं उनके बाहर जो बरामदे बनाते थे ना, बाहर के जिस पोच जिसे अपने आजकल बोलते हैं पोच बना हुआ है घर के बाहर। फायरे फायरे भील जाति का रणघोष है। और ताकरिया किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है कोई अगर भील, उसको ताकरिया कहते हैं। भील जो है केसरी नाथ की चढ़ी हुई जो शराब है उसकी कसम कभी भी नहीं खाते, झूठी। चिमाता और दजिया ये भीलों की परंपरागत कृषि के नाम हैं, जिसमें चिमाता मतलब पहाड़ी डालों के नीचे और दजिया मतलब पहाड़ी भागों के ऊपर। अब इनकी जो जैसे गैर नृत्य है भीलों में अवसर एक नृत्य होता है नेचा, भीलों होली के टाइम पर। गौरी जो है ये राय बढ़िया की आराध्य देव होती है, इसका उत्सव मनाया जाता है भगवान शिव और पार्वती के रूप में। छेड़ा फाड़ना, भीलों में अपनी जो पत्नी है उसको त्यागने की एक प्रथा है छेड़ा फाड़ना। इस प्रकार जो भील जनजाति है राजस्थान के अंदर, चाहे आधुनिक चाहे परंपरागत कृषि हो, चाहे परंपरागत परिधान हो, परंपरागत आवास हो, है ना, इनमें अपना बहुत ही अच्छा और उत्तम योगदान सदैव देती रही है। और ये राजस्थान के गौरव के साथ में, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे मेवाड़ की सेना हो, चाहे मुगल आक्रांता हो, चाहे अंग्रेजों के साथ, सदैव भीलों ने राष्ट्रभक्ति राज्य भक्ति का परिचय दिया है और स्वाभिमान और राष्ट्र के साथ में सदैव ही बने रहे थे। किंतु आज वर्तमान में इनके जीवन में बदलाव आता जा रहा है और उसका प्रमुख कारण है कि इनमें नशा प्रवृत्ति होना, एकांकी जीवन होना और जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच का अभाव होना ना, दुर्गम क्षेत्रों के कारण हो सकता है। शिक्षा का अभाव भी बहुत कम है ना, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाना इत्यादि। इस प्रकार भील जनजाति का विकास बहुत ही आवश्यक हमें धन्यवाद।